आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। बाद के डिकेड्स में, डिकेड्स होता है 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स के पीरियड को डिकेड्स कहा जाता है, 100 ईयर्स के पीरियड को सेंचुरी कहा जाता है। तो बाद के डिकेड्स में आर्कियोलॉजी में बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें आई, मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो काफ़ी साइंटिफिक हो गया। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब ज़्यादा कार्टर के समय में कार्टर ने ज़्यादा ध्यान ट्यूट की बॉडी के ऊपर नहीं, ट्यूट के साथ जो खजाना मिला था उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। मगर बाद के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में अब ट्रेजर, खजाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था, अब ज़्यादा ध्यान था डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। ट्यूट का जीवन कैसा होगा, कब वो राजा बना, कैसा उसका ज़िंदगी रहा, और इंट्रीगिंग में तो मिस्टीरियस डेथ ऑफ लाइफ। और जो इंट्रीगिंग मीन्स लुभावना होता है या विचित्र, तो जो लुभावनी मिस्ट्रीज है उसके डेथ से रिलेटेड, कि उसकी डेथ कैसे हुई, बाद के आर्कियोलॉजी में इस पे ज़्यादा जोर दिया गया, ना कि उसके खजाने के ऊपर, उसकी लाइफ और उसकी डेथ से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। और बाद के दिनों में साइंस काफ़ी डेवलप हुआ तो सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज होने लगे। और वही कार्टर के समय में कोई भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं था, तो उसने छेनी और हथौड़ी से बॉडी को अलग कर दिया देखने के लिए कि क्या है। अब बाद में एक्सरे मशीन आई, सीटी स्कैन आया, मतलब बॉडी को बिना अलग किए, बिना तोड़े फोड़े, बॉडी को कुछ भी नुकसान पहुंचाए और उसकी बॉडी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स आए, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी विकास हुआ। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एंड एनाटॉमी, प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी एंड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट। अब 1968 ईस्वी में किंग ट्यूट की बॉडी मिली थी 1922 ईस्वी में। अब 1968 ईस्वी में, लगभग 40 साल बाद, कार्टर की डिस्कवरी के, खोज के 40 साल बाद, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर, एनाटॉमी एक साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें शरीर की संरचना के बारे में पढ़ाई होती है, शरीर की संरचना के बारे के रिलेटेड, वो शरीर की संरचना से रिलेटेड विज्ञान को एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने किंग ट्यूट की मम्मी का एक्सरे किया, और एक्सरे करने के बाद उनको बहुत ही स्टार्टलिंग, विचित्र फैक्ट प्राप्त हुए। बीनीथ द रेजिन द केक दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने पाया एक्सरे करने के बाद कि उसकी रेजिन, उसके बॉडी के ऊपर जो गोल्ड का लेयर हुआ है जिसने उसके चेस्ट को जमा दिया है, उसके अंदर ब्रेस्ट जो बोन है और रिब्स मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ हड्डियां उसकी मिसिंग है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज के समय में अब एक्सरे से भी ज़्यादा विकसित प्रणाली आ गई है, एक्सरे से भी ज़्यादा एडवांस हो गया है साइंस। अब सीटी स्कैन की एक प्रक्रिया आ गई है। सीटी स्कैन, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन के माध्यम से किसी भी मम्मी या किसी के बॉडी के पूरी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाई विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। सीटी स्कैन में क्या होता है कि सैकड़ों की संख्या में रेज होती हैं, किरणें, एक्सरेज बॉडी के ऊपर क्रॉस वे में पड़ती हैं, मतलब एक इधर से एक इधर से एक इधर से, ऐसे क्रॉस बॉडी के ऊपर पड़ती हैं और 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी कंप्यूटर के अंदर बना देती हैं। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्यूट दैन द एक्सरे। एक्सरे से ज़्यादा प्रभावी सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में 3 डायमेंशनल इमेज बनता है, एक्सरे में सिर्फ 2 डायमेंशनल इमेज बनता है और सीटी स्कैन में 3 डायमेंशनल इमेज बनता है। ये एक्सरे से ज़्यादा प्रभावशाली है। And could it answer 2 of the biggest question still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? अब आगे राइटर बोलते हैं कि सीटी स्कैन जो सबसे बड़ा जो लिंगरिंग क्वेश्चन है माइंड में, लिंगरिंग यानी मीन्स होता है सुस्ती से, जो मतलब इतने सालों से माइंड में जो सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है कि वो किंग ट्यूट की मृत्यु कैसी हुई और वो अपनी मृत्यु के समय कितने साल का था। तो ये दो जो मिस्ट्रीज हैं
कैसे उसकी मृत्यु हुई और कितने साल का था अपनी मृत्यु के समय। क्या इस मिस्ट्री को सीटी स्कैन सॉल्व कर सकता है, बता सकता है। किंग टूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। किंग टूट की डिमाइज मीन्स होता है मृत्यु, एक बहुत बड़ा इवेंट था। इवन बाई रॉयल्स स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा इवेंट था उसकी मृत्यु, क्योंकि वो अपने फैमिली लाइन में सबसे लास्ट था, अपनी फैमिली का वो लास्ट राजा था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। और उसकी मृत्यु मतलब उसके पूरे राजवंश की मृत्यु हो गई। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर। मगर वो उसकी मृत्यु कैसी हुई और उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ अभी भी अनक्लियर है, मतलब क्लियर नहीं है। सिटी स्कैन से ये तो पता चल गया कि उसकी मृत्यु कितने साल में हुई थी, लगभग टीनेज में ही उसकी 19 साल या 18 या 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। मगर मृत्यु कैसे हुई ये सिटी स्कैन से नहीं पता चल पाया। अब किंग टूट्स की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। एमेनहोटेप थर्ड, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। ट्यूट से पहले जो राजा थे उनका नाम था एमेनहोटेप थर्ड। वो या तो ट्यूट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, ये भी क्लियर नहीं है कि फादर थे या ग्रैंडफादर थे। वाज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। ये बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पावरफुल राजा थे जिन्होंने लगभग 4 डिकेड्स, 10 ईयर्स का एक डिकेट होता है, 4 डिकेट्स यानी 40 डिकेट्स, लगभग इन्होंने 40 ईयर्स तक मिस्र पे राज किया, जो कि इनके राजवंश का गोल्डन एज स्वर्ण काल कहा जाता है। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंशिएंट इजिप्ट। एमेनहोटेप थर्ड की मृत्यु के बाद उसका बेटा एमेनहोटेप फोर्थ गद्दी पे बैठता है और उसकी गद्दी पे बैठने के साथ ही सबसे स्ट्रेंजेस्ट, सबसे विचित्र पीरियड मिस्र की राजवंश का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड उसको माना जाता है, सबसे विचित्र काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कार्य ही ऐसे थे। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। जो नया राजा था, फर्स्ट राजा था एमेनहोटेप थर्ड, उसके बाद उसका बेटा बना एमेनहोटेप फोर्थ। तो एमेनहोटेप फोर्थ ने क्या किया? एटन वर्शिप उसने प्रमोट किया, एटन की पूजा। द सन डिस्क, जो सन सूर्य का जो गोला होता है उसको मिस्र में बोला जाता था एटन। उसको एक गॉड माना जाता था, भगवान, उसका नाम था एटन। तो उसने गॉड एटन की पूजा को प्रमोट किया। चेंज्ड हिज नेम टू आखेनाटन और सर्वेंट ऑफ द एटन। और उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया, एमेनहोटेप से अपना नाम आखेनाटन रख दिया। नाटेन, आर्टेन लास्ट में आ रहा है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन। एटन का सर्वेंट, एटन यानी सन का डिस्क। मिस्र के लोग सूर्य की पूजा करते थे और चंद्रमा की पूजा करते थे। इससे पहले इस राजा आखेनाटन से पहले चंद्रमा की पूजा होती थी, मगर आखेनाटन ने चंद्रमा की पूजा को बंद करा करके एटन सन की पूजा स्टार्ट करवा दी। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस टू द न्यू सिटी ऑफ आखेटाटेन। और उसने जो मिस्र की राजधानी थी, पुरानी राजधानी, रिलीजियस धार्मिक राजधानी थीबिस, उसको चेंज कर दिया। अब थीबिस से उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी थीबिस से उठा करके आखेटाटेन में कर दिया। आखेटाटेन अब उसका नया राजधानी, रिलीजियस राजधानी बन गया। नोन नाउ एज अमरना, अभी उसको अमरना बोला जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन। और फिर उसने आमुन देवता की पूजा ही नहीं बंद करवाई, फिर उसने पूरे कंट्री को शॉक कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया आमुन के ऊपर अटैक करके। अ मेजर गॉड, आमुन एक मिस्र सभ्यता में मेजर, काफ़ी प्रमुख गॉड थे। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग इन टेम्पल्स। आमुन देवता की जितनी भी इमेजेस यानी उनकी मूर्तियाँ थी उन सब को स्मैश कर दिया, तोड़ फोड़ दिया और उनके टेम्पल्स, आमुन गॉड के टेम्पल्स को बंद कर दिवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, वो बोलते हैं कि ये बहुत ही
हॉरिफिक टाइम होगा, बहुत ही डरावना समय होगा जब इस राजा ने इस तरह के काम किए, जिनकी बहुत पहले से जो उनके गॉड थे आमून, उनकी उसने पूजा बंद करवा दी, उनकी मूर्तियां तोड़वा दी, उनके मंदिर तोड़वा दिए, बंद करवा दिए, और एक नए देवता आटेन देवता की पूजा उसने स्टार्ट करवा दी, और अपना नाम भी आटेन जोड़ दिया, और रिलीजियस कैपिटल को भी चेंज करा दिया, थीबिस से अमारना करा दिया। The site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries was coming to end। अब बोल रहे हैं कि वो फैमिली जिसने इतने सैकड़ों सालों तक से मिस्र पे रूल किया, राज्य किया, अब वो खत्म, विनाश के कगार पे थी। एंड देन आखेनाटन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद जो आखेनाटन है जिसने ये सब कार्य किया वो वैकी हो गया। वैकी मतलब सनकी हो गया।